हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम कोई रीडिंग नहीं करेंगे, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप जो है अपने लक को पॉलिश कर सकते हैं, ठीक है। और कैसे ये जो आपका लक है ये काम करता है, ठीक है। किस तरीके से आपका लक आपके जीवन में काम करता है और लक होता क्या है ना। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत कम मेहनत करते हैं, उनको बहुत कुछ मिल जाता है तो वो लक से मिलता है, और कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं उनको तब भी कुछ नहीं मिलता। आखिर ऐसा क्यों है? देखिए, लक एक कहने की चीज़ है। लक वक हाँ ठीक है, होती हैं सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लक होता है, लक आपके कर्मों से क्रिएट होता है कि आपके कर्मा कैसे हैं, ठीक है। अगर आपके कर्म बहुत प्योर हैं, बहुत दिव्य हैं, आपने अपने कर्मों से कभी किसी का नुकसान नहीं किया, आपने अपने कर्मों से कभी किसी को धोखा नहीं दिया, कोई चीटिंग नहीं की किसी के साथ, है ना, किसी को तोड़ने की कोशिश नहीं की, कोई प्लानिंग प्लॉटिंग अगर आपने जीवन में नहीं करी है ना, तो उस समय आपके गुड कर्मा क्रिएट होते हैं और वो गुड कर्मा ही आपका लक बनते हैं, आपका भाग्य बनते हैं। और कुछ चीज़ें अगर अटक जाएं तो उस दौरान, ये डिवाइन का ही कोई प्लान होता है, तो उस दौरान आपको किसी ना किसी ऐसी लोगों से जोड़ दिया जाता है जो थोड़े बहुत दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, वो आपकी दूर की जा सके, ठीक है। तो जो लक है, लक कैसे क्रिएट होता है? लक क्रिएट होता है आपके अच्छे कर्मों से। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं, निस्वार्थ भाव होकर के आप कर्मों पर अपना ध्यान देते हैं, है ना, आप किसी से कुछ चाहते नहीं हैं, आप लोगों को नीचा नहीं दिखाते हैं, आप लोगों को, है ना, इक्वालिटी में आप रखते हैं, है ना, मतलब किसी की इंसल्ट नहीं करना, सबको समान भाव से देखना। अगर तो आपके भीतर ये चीज़ें हैं तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप लोगों को किसी भी आधार पर या किसी भी बेस पर अगर आप जज करते हैं तो वहाँ पर आपके कर्म खराब हो जाते हैं और आप उस ईगोवश, उस अहंकार के कारण कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ आप गलत कर्मा, अपने बैड कर्मा क्रिएट कर लेते हैं, और जिसका नेगेटिव इफेक्ट आपको जीवन में मिलता है और आपको सक्सेस नहीं मिलती। अब ये कर्म क्या है? देखिए, इसको मैं और जोड़ करके बताती हूँ कि जहाँ पर आपका ईगो दिखा तो वहाँ पर आपके ऑरा ने एक नेगेटिव वाइब सामने वाले को, जिसको भी आपने अपना ईगो दिखाया, जिसके सामने आपने अपना ईगो दिखाया, वहाँ पर से एक नेगेटिव वाइब्रेशन आपको मिली कि भाई ये इंसान तो बहुत घटिया है, बहुत बुरा है। तो वहाँ पर आपके ऑरा में एक ब्लॉकेजेस आ गई, ठीक है। वहाँ पर से मीन आपको एक बद्दुआ मिल गई। और वहीं पर जब आप एक निस्वार्थ भाव से अच्छे कर्म करने पर लग जाते हैं, आप समानता के भाव से सबको रखते हैं, तो भले ही इंसान कोई आपके मुंह पर ना करे, बट आपकी पीठ पीछे लोग है ना, आपकी अच्छाइयों का जो गुणगान करते हैं ना, आपकी पीठ पीछे आपकी जो अच्छाइयों का गुणगान होता है ना, यानी मुंह से, जुबान से कुछ भी बक रहे हैं लेकिन आत्मा से पता है कि ये इंसान सही है, तो वो बस वही चीज़ें आपके लक को इन्हेंस करने का काम करती है, ठीक है। तो हमेशा अपने कर्मों को अच्छा रखें, सच्चाई के, धर्म के, नैतिकता के, एथिक्स को फॉलो करते हुए लाइफ में आगे चलें, मोरालिटी को फॉलो करते हुए आगे चले। दिक्कतें बहुत आएंगी, परेशानियां बहुत आएंगी, नेगेटिविटी कभी भी नहीं चाहती कि आप आगे बढ़े, नेगेटिविटी कभी भी नहीं चाहती कि मेरा प्रभुत्व, मेरा सत्ता, मेरा जो शासन है वो कमज़ोर हो, है ना। तो नेगेटिविटी आपको बहुत अटैक करेगी, आपको बहुत रोकेगी, एंड आपको पल पल बैक स्टैपिंग करा जाएगा। लेकिन अगर आप सच्चे हैं, आप अच्छे हैं, आप धर्म के मार्ग पे चलते हैं, आप किसी की हेल्प करके गुणगान नहीं करते हैं, मैं ये, मैं वो, मैं फलां, मैं ढमका, ऐसे ऐसे आप नहीं करते हैं, तो जो बेवकूफ़ और अहंकारी किस्म का जो इंसान होता है वो हमेशा अपना गुणगान सुनना पसंद करता
है ना। और जो काइंड हार्टेड लोग होते हैं वो हमेशा जो है डाउन टू अर्थ रहते हैं। तो इनके ऊपर जो है इस तरीके से जो है चीज़ें आपकी लाइफ में काम करती हैं। तो हमेशा जो है आप डाउन टू अर्थ रहें। अगर सक्सेस पाना चाहते हैं डाउन टू अर्थ रहे और अपने जीवन में जो है सक्सेस के लिए, कामयाबी के लिए जो भी आप काम करते हैं उस पर मेहनत करते रहें। कर्मों को साफ करके पहले, अगर कर्म बुरे हैं फिर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप लोगों से ईर्ष्या करते हैं, आप जलते हैं, आप फूकते हैं, तो फिर आपको कुछ भी मिलने जाने वाला नहीं है। ठीक है, तो अपने कर्मों को पवित्र रखिए। थोड़े से कार्ड्स में चेक इन करूँगी क्या कुछ एनर्जीज है आपकी करंट की। आज सैटरडे है, शनिवार है, आप शनिदेव का दिन है। चेक इन कर लेते हैं क्या कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं आपको शनिदेव। ओके, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्कएंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट, थैंक यू ऑल स्पिरिट गाइड, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू भगवान शिव, माँ आदि शक्ति, थैंक यू। ओह वाओ, देखिए शनिदेव आपको क्या कहना चाहते हैं। शनिदेव आपको कहना चाहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ चुका है भाई। शनिदेव ने आपके जीवन में, मुझे यहाँ पे जो एनर्जीज पिक हो पा रही है, आपके जीवन में एक विपरीत राजयोग की स्थितियाँ पैदा हुई। विपरीत राजयोग क्या होता है? 6, 8, 12 में अगर शनि बैठे हैं, छठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में अगर शनि बैठे हैं, ठीक है, तो ये विपरीत राजयोग की स्थितियों को पैदा करता है। यहाँ पर जातक को जिसकी बर्थ चार्ट में शनि 6, 8, 12 में बैठते हैं वहाँ पर विपरीत राजयोग की स्थितियाँ पैदा होती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ऑब्स्टैकल बहुत आते हैं, दिक्कतें बहुत आती हैं, परेशानियाँ बहुत आती हैं, लेकिन अगर आप अडिग रहते हैं, है ना, स्ट्रॉन्ग डिसीजन आप लेकर के अडिग रहते हैं अपने लाइफ पाथ पर, तो वही शनिदेव आपको बहुत ऊंचा उठाते हैं। ये देखें यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आई है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे कह रहा है कि भाई आपका भाग्य परिवर्तन हो रहा है, आपके समय का चक्र घूम रहा है। ठीक है, तो आपका जो है भाग्य परिवर्तन हो रहा है, समय का चक्र घूम रहा है आपका। ठीक है, और 10 नंबर का कार्ड 10 यानी कि आपने एक साइकिल को कंप्लीट कर लिया है। जो एक ह्यूमन है ना, नेचर को या ह्यूमैनिटी को डील करने की जो भी ट्रिक एंड टिप्स है ना, या जो भी चीज़ें ईश्वर आपको सिखाना चाहते थे वो आप सीख चुके हैं या फिर सीख रहे हैं। माइंड गेम आपके साथ कोई नहीं खेल, आप धुरंधर है दिमाग से, बहुत एक्सट्रीम लेवल का आपका माइंड है, आपके दिमाग से कोई जीत नहीं सकता, है ना। आप लोगों के सामने सीधे और प्यारे से बन कर के रहते हैं क्योंकि आपको ये चीज़ें अच्छी लगती है। वैसा नहीं है कि आपके सामने आकर के कोई शान पत्ती दिखाए या चालाकी दिखाए, तो वो आपके सामने चलने नहीं वाली, है ना। दिल से आपको कैसे मर्जी जीत ले, बट होशियारी से, चालाकी से आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये एनर्जीज यहाँ पर है। तो शनिदेव जी की ब्लेसिंग्स आप पर बहुत ज़्यादा हैं। अगर अपनी जन्म, हाँ, आपको कुंडली वुंडली आपके पास नहीं है तो आप शनिदेव को खुश करने के लिए ना, गरीब लोगों को जो नीडी हैं, हेल्प, जिनको नीड की आवश्यकता है ना, उनको आप जो है 2, 4, 6 लोगों को, 10 लोगों को, जितनी आपकी क्षमता है, श्रद्धा है, आप उनको भूखों को भोजन खिलाएं। ज़्यादा आपकी क्षमता नहीं है तो कहीं कुछ समोसे, ब्रेड पकोड़े, छोटे मोटे ब्रेड के पैकेट, बिस्किट के पैकेट, ये भी बांटें। इससे भी आपको जो है बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। ठीक है, ओके। देखिए यहाँ पे 2 ऑफ पेंडिकल्स एंड जगलिंग, आप बहुत टाइम से जगल कर रहे थे, वो जगलिंग आपकी निकल रही है आपके जीवन से, एंड आप एक मजिशियन वाली पावर में आ रहे हैं। शनिदेव जी ने आपको ब्लेस्ड कर दिया है। और आप, मैं 8 कार्ड लूँगी, 8 नंबर हो शनिदेव जी का, सिर्फ 8 कार्ड लूँगी मैं। हाँ, 10 स्टार, ओके। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द हैंग्ड मैन, द हर्मिट, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, जजमेंट। हाँ, ये तो 10 कार्ड आ गए, मेरा भी दिमाग कहाँ ही चला गया है। बहुत अजीब हो रहा है, कुछ अलग सी एनर्जीज आ रही है। मैं 8 कार्ड बोली थी बट यहाँ पर अपने आप से ही
11 कार्ड की एनर्जीज हो गई हैं। तो यहाँ पे देखिए मुझे एकदम से मैं 8 कार्ड लेना चाह रही थी, बट अपने आप से 10 आ गए। मेरा दिमाग पता नहीं किधर से आना चाह रहे थे कार्ड, और 11 नंबर पे आके रुक गया। 11 यानी कि मून आपके बैलेंस हो रहे हैं। तो शनि देव जी के यहाँ पे जो विपरीत या राजयोग की स्थितियाँ थी, उस समय में आपके जो चंद्रमा है वो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस थे। आपके चंद्रमा की स्थितियाँ अच्छी नहीं थी। जब आपके मून डिस्टर्ब होते हैं आपके बर्थ चार्ट में, तो उस समय भी आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी के साथ डील करना पड़ता है। नेगेटिव सिचुएशन में आपको जो है फंसाया जाता है। तो वो सारी ही एनर्जीज यहाँ पे निकल रही हैं। ऐसी एनर्जीज यहाँ पे मुझे आ रही हैं। आप एक स्टार सीड हैं, द मैजिशियन है, जजमेंट ईश्वर का आपकी तरफ आ रहा है। इंट्यूटिव आप हो चुकी हैं। लोगों ने आपको ऐसे उल्टा टांगा हैंग्ड की तरह, बट आप सारे चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप पार करते हुए आगे चल रहे हैं। तो बहुत पावरफुल ब्लेसिंग्स है शनि देव जी की आपके ऊपर। एंड 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है बॉटम में। तो 2 ऑफ कप्स कह रहा भैया आपके पास बहुत कुछ अपने दम पर, आप इस जीवन में बहुत कुछ करने वाले हैं, ये एनर्जीज हैं। बट चीज़ें धीमे धीमे आएंगी, एकदम से नहीं आता। शनि देव जी के जो राजयोग होते हैं, विपरीत राजयोग, शश राजयोग नामक शनि के राजयोग होते हैं। शनि देव क्या आते हैं, स्टार्टिंग में बहुत आपको स्ट्रगल देंगे, बहुत दिक्कतें देंगे, परेशानियां देंगे, और यहीं पर लोग दम तोड़ देते हैं यहीं पर। लेकिन अगर आप उस सिचुएशन से डील करते हुए लाइफ में अगर आप आगे बढ़ गए, तो आप अपार धन संपदा वैभव के मालिक बनते हैं, और अपने दम पर। ठीक है। सो यही थे इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं जीवन में सक्सेस, नेम, फेम, कामयाबी को पाना, तो आप अपना नेम करेक्शन करवा सकते हैं। नेम करेक्शन बहुत पावरफुल रिचुअल है। अगर आपका सक्सेस डाउन है, आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, ग्रोथ पाना चाहते हैं, और ऑब्स्टेकल हैं, दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, आपको रास्ते नहीं मिल रहे, तो आप जीवन में बहुत सफल इंसान बन सकते हैं। ये मेरा लकी नंबर 4 है। ऐसे ही आपका भी होगा कुछ ना कुछ, वो है छुपा है आपकी डेट ऑफ बर्थ में। ठीक है। और जो आपका नाम है ना, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है। आपके नाम की एक स्पेसिफिक वाइब्रेशन है, और जो वो वाइब्रेशन है ना, अगर आपके बर्थ नंबर के साथ और आपके डेस्टिनी नंबर के साथ अगर वो एंटी हुई ना, एंटी मतलब शत्रु हुई ना, तो आपके जीवन की बैंड बजने वाली है, कोई बचा नहीं सकता। और वही अगर चीज़ें आप एंटी नहीं हुई, इन तीनों को हमने मित्र बना दिया, बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर, नेम नंबर को अगर हमने मित्र बना दिया, तो वो आपके वारे न्यारे हो सकते हैं। सारी चीज़ें आपके फेवर में आके काम करना शुरू कर देंगी। आपकी किस्मत आपसे 10 कदम आगे चलेगी। तो ये पावरफुल रिचुअल ज़रूर करवाएं अपने जीवन में। परमात्मा ने ये जीवन दिया है, इसमें कुछ ना कुछ ऐसा काम करें कि लोग आपको मरने के बाद याद करें। वरना आए चले गए, दुनिया आ रही जा रही है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इंसान वो है जो अपने मरने के बाद तक जाना चाहे। ठीक है। इंटरेस्टेड है तो ज़रूर कराएं। और पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो वो भी आप करवा सकते हैं। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं रेकी लामा फेरा के थ्रू, तो वो भी आप करवा सकते हैं। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।